न्यूजीलैंड में टेक्सटाइल लेदर का बढ़ेगा निर्यात। भारत न्यूजीलैंड ने एफटीए पर की हस्ताक्षर, साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में $20 अरब का निवेश करेगा। अब ये देखिए इससे कितना ज़बरदस्त बेनिफिट होएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस समझौते से किसानों, युवाओं, महिलाओं, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्टूडेंट समेत कई लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के पीएम हैं, वो कह रहे हैं यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने में मदद करेगा और अगले 10 वर्षों में निर्यात मूल्य को 2 गुना करने के लक्ष्य को समर्थन देगा। मतलब आप धीरे धीरे करेंगे, जब निर्यात होगा तो आयात भी होगा। भारत ने सोमवार को एक और विकसित देश न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर साल के अंत तक अमल होने की उम्मीद है। उसके बाद न्यूजीलैंड के बाज़ार में भारत की अधिकतर वस्तुएं शून्य शुल्क पर जाएंगी। इससे न्यूजीलैंड में टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कई उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा मतलब हमारे देश से उनके देशों में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आप ये सोच लीजिए कि सबसे अच्छा रहता कि जिस पानी के जहाज़ से वहाँ जा रहे हैं, वहीं पर ही उसी पानी के जहाज़ में एक छोटी सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दें, ताकि समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे टेक्सटाइल, जो भी वहाँ पे गुड्स की ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत की पूर्ति वहाँ पर की जा सके, जैसा कि वो चाइना भी करता है। चाइना वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से पहले वहाँ की फ़ोटोग्राफिक व्यू ले लेता है, जियोग्राफिक व्यू ले लेता है, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग कर लेता है। उसके बाद उसको पता रहती है कि यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वो कल्पना की प्रस्तुतिकरण शो करता है, पेश करता है, जिसके बाद से वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपना निवेश कर लेता है। मतलब कि कहने का मतलब कि वो एक बड़ी स्ट्रेटजी अपने मालवाहक जहाज़ों से, या कहना चाहिए कि मालवाहक जहाज़ों के द्वारा या अन्य तरीके से वो एक लंबी स्ट्रेटजी, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बना करके चलता है। तब जा कर के उसके गुड्स और एक स्पेशल मार्केट उसी के नाम पे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके मतलब उसके जो पहुंच है एक छोटे छोटे द्वीपों तक पे है। आज के समय में चीन की पहुंच है, जबकि कभी एक समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रेंच, इन देशों का ही वर्चस्व रहा था। लेकिन आज के समय में जो है चाइना का प्रभुत्व है, और चाइना का प्रभुत्व हुआ है अपने माल की वजह से। और माल वो इस प्रकार से निर्माण करेगा, उसके लिए पहले वो स्ट्रेटजी पहले बना देता है कि किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। वो उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यापार को बढ़ाता है। सर्विस सेक्टर को एफटीए में शामिल करने के लिए 100 में अधिक सेक्टर में भारतीय युवाओं को न्यूजीलैंड में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। भाई, जब व्यापार बढ़ेगा तो काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है स्ट्रेटजी बनाना। कंस्ट्रक्शन के काम को चाइना इसी वजह से विजय कर लेता है, मतलब कि वहाँ पर जाकर के पहले ही डायग्राम बना लेता है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से रोड जाएगी, मेरा कंस्ट्रक्शन को इतना पैसा यहाँ पे लगेगा और मैं यहाँ पर इस तरह से काम कर सकता हूँ। इस तरह की स्ट्रेटजी वो पहले बना लेता है और उसके बाद से ही वो वहाँ पर अपना कार्य बनाता है, मतलब एक टारगेट बना लेता है। तो दूसरी तरफ सेब, कीवी, मनका मधु का निर्यात न्यूजीलैंड भी पहले के मुकाबले आधे शुल्क पर कर सकेगा। अब देखिए, जब निर्यात होगा तो आयात भी होगा। और न्यूजीलैंड की जो सेब हैं और मनका मधु है, जो कि वो बिल्कुल अलग एरिया में पड़ता है, वहाँ पर क्या नाम है, फूल बहुत होते हैं, घाटियाँ बहुत हैं। तो घाटियों की वजह से फूल बहुत हैं, और फूल की वजह से वहाँ मधुमक्खियाँ बहुत हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शहद बहुत अच्छा निकलता है। कीवी भी बहुत अच्छे उगते हैं और सेब भी बहुत अच्छा उगता है। तो इसकी वजह से वहाँ से जो निर्यात होने की जो संभावना है, वो अच्छे किस्म के कीवी, सेब और मनका मधु निर्यात होने की संभावना है।
सेब और कीवी को न्यूजीलैंड में एक निश्चित मूल्य पर ही मंगाया जा सकेगा। FTA के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में $20 अरब का निवेश करेगा। अब देखिए, अगले 15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में $20 अरब खुद लगा करके वो अपने देश में माल मंगा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसको हमारे देश की ज़रूरत है। तो हमें भी तो समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से उसमें पैठ बनानी है, और साथ ही उस पैठ को बनाने के लिए साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ हमें ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ बनानी पड़ेगी, जो कि जहाँ पर चीन की मार्केट है वहाँ पर इंडिया की मार्केट होना पाना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हमें इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया भी कैप्चर में आया। दूसरी बात, न्यूजीलैंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्भर हैं, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में केवल रहने के लिए कुछ लोग ही आ पाते हैं। तो वहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनती है, वहाँ पर व्यापार और निर्यात दोनों पर भी इसका असर पड़ता है। तो समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड से व्यापार और ऑस्ट्रेलिया से व्यापार दोनों सेम ही हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि न्यूजीलैंड में किस चीज़ की कमी है, हम उस कमी को पूर्ति कर सकें। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या हमें सुधार करना पड़ेगा, ताकि जब वहाँ के लोग वहीं पर रहकर अपना उद्योग धंधा कर सकें, या अन्य कोई भी सिस्टम जिससे कि न्यूजीलैंड ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके और उस पर इंडिया का अपना प्रभुत्व रहे। सबसे बड़ी बात है, चीन अपने व्यापार के दम पर इतना ज़्यादा व्यापार कर लेता है कि वो उस कंपनी में उस क्षेत्र या उस देश में अपनी पैठ बना लेता है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर करने के बाद समझौते पर न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टाह मैकले के साथ हस्ताक्षर करने के बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यूरोपियन यूनियन व अमेरिका से भी FTA पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्पष्ट है कि अन्य देशों की तरह न्यूजीलैंड के साथ भी FTA में कृषि और डेयरी शामिल नहीं हैं। अभी भारत संग न्यूजीलैंड का व्यापार $2.4 अरब का है। अब आप ये देखिए, इसमें FTA में केवल कृषि और डेयरी शामिल नहीं है। ये अच्छा है कि हमने FTA में कृषि और डेयरी को शामिल नहीं किया, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कृषि में जो कि बहुत ज़्यादा मिलावट होने की वजह से, यानी कहने के लिए इनऑर्गेनिक होने की वजह से, ऑर्गेनिक पौधों के इस्तेमाल ना होने की वजह से उससे खान पान पे और काफ़ी ज़्यादा हमारे मतलब हेल्थ पर असर पड़ता है, लोगों के हेल्थ पर असर पड़ता है। ऐसे ही डेयरी फार्म पर है, जिसकी वजह से लोगों के व्यवहार में अंतर पड़ता है। चूँकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम इस व्यवहार और इस प्रकार की इफ़ेक्ट कम से कम झेल पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि ऐसे खाने जो इनऑर्गेनिक हो या साइड इफ़ेक्ट से प्रभावित हों, उससे किसी न किसी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या एट्सेट्रा। धीरे धीरे करके हमारे देश में भी ये पकड़ बनाते चला जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे को भी भारत सरकार में भी, भारत के अंदर भी कुछ एक न कदम उठाने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी हमारी न्यूजीलैंड में टेक्सटाइल लेदर पर लेदर का व्यापार बढ़ाने का एक समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।